भारत ने वर्ल्ड कप 2019 में इंग्लैंड के खिलाफ जानबूझकर हार कर पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचने का रास्ता रोका। इंग्लिश खिलाड़ी बेन स्टोक्स की किताब में इंकशाफ। भारत वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला नहीं करना चाहता था। भारत अपने लिए न्यूजीलैंड को आसान हदफ समझ रहा था, जिसने उसे सेमीफाइनल में धूल चिटा दी। वर्ल्ड कप के हीरो बेन स्टोक्स ने भारतीय टीम के बैटिंग पर भी सवालात उठा दिए। कहा, जिस तरह भारत ने बैटिंग की, लगता ही नहीं था कि वो मैच जीतना चाहते थे। पहले विराट कोहली, रोहित शर्मा, बाद में धोनी की बैटिंग पर हैरत हुई। पाकिस्तान ने एलओसी के करीब रक्षकरी सेक्टर में भारत का जासूस ड्रोन मार गिराया। DGISPR के मुताबिक भारत दहशतगर्दी को बढ़ा रहा है। भारतीय जासूस ड्रोन 650 मीटर तक अंदर आया था। आज से अगले 6 रोज तक चारों सूबों में गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, झेलम, चकवाल, अटक, मियांवाली में बादल बरसेंगे। कई शहरों में आंधियां भी आएंगी। DG खान, मुल्तान, रहीम यार खान और बहावलपुर में बारिश हो सकती है। इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों और बलूचिस्तान में भी बारिशें होंगी। पीर को हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह में भी बरखा रुत आ सकती है। महकमा मौसमियात ने ऐलान कर दिया। NDMA ने मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। मुल्क में बारिशों के बाद टिड्डी दल की अलगार में तेज तर इजाफे का खदशा। बारिशें टिड्डी दल के लिए साजगार हो सकती हैं। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट। सिंध आबादगार बोर्ड के रहनुमा महमूद नवाज शाह का कहना है कि पाकिस्तान में टिड्डी दल से 25% फसलें तबाह होने का खदशा है। 1000 अरब रुपए से जायद का नुकसान होगा और ग़िज़ाई किल्लत का मसला हो सकता है। हुकूमत ने टिड्डी दल से निपटने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए। विफाक और सूबों में कोई कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आती। टिड्डी दल को मानसून में कंट्रोल नहीं किया गया तो फिर ये फील्ड में कंट्रोल नहीं हो सकेगा। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतिसाब शहजाद अकबर के शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट से मुतल्लिक नए इंकशाफात। कहा, नून लीग की हुकूमत ने चीनी की बरामद पर तकरीबन 27 अरब की सब्सिडी दी। सिर्फ साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के दौर में 20 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। सलमान शहबाज ने शाहिद खाकान से मुलाकात की और फवाद हसन फवाद ने उसी वक्त वज़ारत सनत को खत लिख दिया। 1.5 मिलियन मैट्रिक टन चीनी की कीमत के तयन का भी कहीं जिक्र नहीं किया। कीमत के तयन में खुर्द बुर्द की वजह से सब्सिडी गलत दी गई। हमारी हुकूमत ने पंजाब में 2 अरब 40 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी। अगर हमारी जमात से भी किसी ने फ़ायदा उठाया तो उसका कच्चा चट्ठा अवाम के सामने रख दिया। कार्रवाई सबके खिलाफ होगी। शाहिद खाकान अब्बासी ने उस वक्त सब्सिडी दी थी जब हालात बेहतर थे। नून लीग ने 5 साल चीनी की कीमत बढ़ने नहीं दी। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। कहा, मौजूदा हुकूमत ने चीनी की बरामद की मंजूरी उस वक्त दी जब मुल्क में चीनी की कमी थी। कीमत 80 से 90 रुपए किलो पर चली गई। वज़ीर आज़म के इस्तीफे और चीनी इंक्वायरी कमीशन में पेशी का भी मुतालबा। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल बोले, बड़े नवाज शरीफ की तरह छोटे नवाज शरीफों को भी इमरान खान ही अंजाम तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहजाद अकबर की पीपल्स पार्टी पर भी तनकीद। कहा, एक और लाइक आज़म मुराद अली शाह साहब हैं। सिंध में सबसे ज़्यादा सब्सिडी किसको मिली इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं। सिंध में सब्सिडी के लिए फॉर्मूला ये रखा गया कि जिसकी मिलने ज़्यादा है उसे ज़्यादा सब्सिडी मिलेगी। इसी वजह से ओमनी ग्रुप को सबसे ज़्यादा सब्सिडी मिली। 2017 और 18 की सब्सिडी से मुतल्लिक रिपोर्ट के मुताबिक 25 अरब टैक्स दहिंदा की जेब से निकाल कर सब्सिडी की मद में मिल मालिकान को दे दिए गए। कराची में तैयारे की तबाही की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी। फ्रांस से आने वाले एयरबस माहिरीन का कराची एयरपोर्ट का भी दौरा। तैयारों के टेक ऑफ और लैंडिंग के इंतजाम का जायजा लिया। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से सवालात किए। रेडार रूम के इंतजाम का जायजा लिया। टीम ने हादसे के मकाम का भी दौरा किया। मलबे से अहम शवाहिद जमा किए। मलबे से कैबिन, टेल और दीगर हिस्सों की कराची एयरपोर्ट मुंतकली। इंजन, लैंडिंग गियर्स को चंद रोज बाद मुंतकिल किया जाएगा। हादसे में जाम भाग 44 अफराद की मैयतों की शनाख्त। अब तक 43 मैयतों को वर्षा के हवाले किया जा चुका।
सऊदी अरब ने 31 मई से मक्का मुकर्रमा में कर्फ्यू में नरमी का ऐलान कर दिया। मस्जिदुल हराम में मुकर्ररा ज़वाबित के मुताबिक जुमा और फ़र्ज नमाजें जमात से अदा की जाएंगी। कर्फ्यू में नरमी का दूसरा मरहला 21 जून से शुरू होगा। दुबई में सरकारी दफातर 31 मई से खोलने का ऐलान। कोरोना वायरस 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 28 जिंदगियां ले गया। अमवात की तादाद 1225 हो गई। मुल्क भर में मरीजों की तादाद 59,151 हो गई। इस्लामाबाद के इलाके तरनोल में मंगल को फायरिंग के वाक़े का मुकदमा इंसदादी दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज। चेकिंग के लिए रोके जाने पर मुलजिमान ने पुलिस एहलकारों को फायरिंग करके शहीद कर दिया था। दोनों एहलकारों को सुपुर्द खाक कर दिया गया। पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बने 22 बरस बीत गए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा है कि 28 मई 1998 को नवाज शरीफ के एटमी धमाकों के फैसले ने भारतीय गरूर जलाकर खाक कर दिया। हमारी अगली मंजिल नाकाबिल तस्खीर मईशत है जिसके बगैर कोई कौम अपना मुकम्मल दिफा नहीं कर सकती। मरीम नवाज शरीफ का भी साबिक वज़ीर आज़म को खैराज तहसीन, कहा सलाम नवाज शरीफ। कोरोना वायरस दुनिया भर में 3,55,000 से जायद जिंदगियां ले गया। अमेरिका में अमवात की तादाद 1,02,000 के करीब पहुंच गई। अमेरिका के बाद ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीज। अमेरिका में 17 लाख, ब्राज़ील में 3,96,000 से ज़्यादा अफराद में कोरोना की तस्दीक। रूस में 3,70,000, बरतानिया में 2,67,000 और भारत में 1,58,000 से ज़ायद अफराद मुतासर। दुनिया भर में अब तक 57 लाख से ज़ायद अफराद वायरस का शिकार बने। 24 लाख से ज़्यादा सेहतयाब। और एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 76 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ ईद के मौके पर भी मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज।